Yes, sir, Yes, you're all clear है। audible. ओके, नाइस, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से मुझे मौका मिला आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का। और जिस टॉपिक पर आज बात होगी ये बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि बच्चे सभी के लिए अनमोल होते हैं। तो बच्चों के हेल्थ का ध्यान कैसे रखें ये हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बाय द वे, जो मैं सुना था शिशुपाल जी मैडम जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज के इस प्रोग्राम को दर्शाया है, आज के इस प्लान को शो किया है, वेरी वेरी इनकरेजिंग। तो जैसा आपने देखा कि इस बिजनेस में ना केवल एक उचित मार्गदर्शन मिलता है, एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, पर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के साथ हेल्थ को भी सही रखने के लिए आप लोग अग्रसर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी जो बात है वो 30 से 40 मिनट के अंदर होगी, और खुशी होगी ये जो समय आप आज के इस प्रोग्राम में बिताएंगे वो आपको बहुत सारी जानकारी देगा। तो शुरू करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो मैं पहले शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात होगी न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ किड, बच्चों की पोषक संबंधी जरूरतें क्या होती हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों के लिए स्पेशली, और अच्छे हेल्थ के लिए, सही हेल्थ के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, और न्यूलाइट किड्स रेंज के फीचर्स और बेनिफिट को भी हम जानेंगे, और उनकी विशेषताएं क्या है उनको हम एक एक करके परखेंगे। फाइन। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, कहानी कहें या एक दिनचर्या कहें एक बच्चे की, और इस बच्चे को नाम हमने दिया है ईशान। तो ईशान 9 साल का है। तो होता कुछ यूं है कि सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ईशान की माँ आती है ईशान को उठाने के लिए। ईशान को स्कूल जाना है, 6:30 तो बज रहे हैं। माँ ने उसे उठाया प्यार से, जैसे कि माँ करती है ना, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है, उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन ईशान भी दूसरे बच्चों की तरह ही सोया हुआ है। अच्छा, 6:45 का समय हो गया लेकिन ईशान अभी भी सो रहा है। 7 बजे उसकी माँ आती है और इस बार उनकी आवाज में थोड़ी करक होती है। वो पुश करके ईशान को जबरदस्ती बेड से उठाती है। अब ईशान जल्दी सा स्कूल के लिए तैयार होता है। ब्रेकफास्ट करने का उसके पास उचित समय नहीं है, यानी प्रॉपर टाइम नहीं मिला, तो हाथ में वो सैंडविच लेकर के बस के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जब स्कूल पहुंचता है 11 बजे और उससे जब कल का लेसन पूछा जाता है तो उसे याद नहीं आता। 12:30 बज चुके हैं और लंच का समय है, और इस बार वो लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, यानी जिस दोस्तों के पास चिप्स है, नूडल्स है, उसे वो अपने लंच के साथ एक्सचेंज करता है। 3:30 बज चुके हैं। अब ईशान थका मांदा अपने घर पहुंचता है। इससे पहले कि उसे लंच दिया जाए वो टीवी खोल करके बिस्कुट खाते हुए टीवी देखने में मशगूल हो जाता है। 5 बजे थोड़ा कंप्यूटर गेम खेलने के बाद वो अपने डेली ट्यूशंस के लिए निकल पड़ता है। 8 बज चुके हैं। ईशान अब बहुत ही थका मांदा घर लौटता है। उसकी इतनी भी एनर्जी नहीं है कि वो कल के लिए अपना बैग पैक कर सके। लेकिन ईशान की माँ उसे जबरदस्ती डिनर के लिए फोर्स करती है, डिनर खा लो फिर सो जाना। ये जो हमने स्टोरी सुनाई ईशान की, जो दिनचर्या बताया, क्या लगता है आपको ईशान की जो पोषक संबंधी जरूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? क्या आप ईशान को पहचान रहे हैं? ये ईशान वही है जो हर बच्चों की कहानी है, यानी आज के बच्चों का ऐसा ही जीवन शैली हो गई है, बहुत ही भाग दौड़, बहुत ही स्ट्रेसफुल, और इसी के समय, इसी की कंडीशन में हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हेल्दी बच्चा कैसा होगा, यानी हेल्दी बच्चों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस प्रकार का होता है। तो हेल्दी बच्चा है तो एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, क्यूरियस होगा, नॉइजी होगा, थोड़ा हल्ला गुल्ला करने वाला होगा। अच्छा, ऐसे बच्चों का स्किन क्लियर होगा, आंखें ब्राइट होंगी, बॉवल मूवमेंट उसका सही होगा, रेगुलर होगा, नॉर्मल होगा। क्योंकि देखा जाता है ना कि आज के बच्चों में पेट की बड़ी समस्याएं हो रही हैं, पर अगर बच्चा हेल्दी है तो उसका बॉवल मूवमेंट जो है वो बेहतर है। अच्छी नींद अगर बच्चों की हो रही है तो ऐसा बच्चा हेल्दी है। स्वस्थ बच्चा गुड ईटर होते हैं। अच्छे बच्चे, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका वेट भी सही से गेन होता है। ऐसे बच्चे टॉलर होते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके अलावा जो फैमिलियर सराउंडिंग है वो उन्हें सिक्योर करता है। बहुत से बच्चे होते हैं ना थोड़े से खिंचे खिंचे से रहते हैं, अलग अलग से रहते हैं। जब भी उन्हें कोई गेस्ट दिखे वो अपने आप को सीधे दूसरे कमरे में जाकर छिपा लेते हैं। और हेल्दी बच्चा है तो क्यूरियस होगा, हेल्दी बच्चा है तो वो नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करेगा, और हेल्दी बच्चा दूसरों को ट्रस्ट करता है। हेल्दी बच्चा बढ़िया फील करता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में।
तो ऐसे बच्चे चाहिए ना। बच्चे हेल्दी अच्छे लगते हैं, बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं। पर अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो क्या होगा? बच्चा अगर हेल्दी नहीं है तो क्या होगा? क्या आप चैट विंडो में एक बार लिखकर बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे बात की कि बच्चा अगर हेल्दी है तो ऐसी सारी चीजें होंगी और ऐसी तरह के बच्चों का स्वास्थ्य होना चाहिए जो हम कामना करते हैं। पर आजकल के बच्चे जिस तरह के हो गए हैं, उन्हें हेल्दी कहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब बच्चा अनहेल्दी होता है? तो एक बार अगर आप शेयर करना चाहें तो चैट विंडो में टाइप करके बताएं हमें प्लीज, क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार के बच्चों में आजकल के समय में जो प्रॉब्लम होती है, जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं होती है। या एज ए पेरेंट्स बहुत सारे दूसरे जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो भी कई तरह की तकलीफें शेयर करते हैं। तो किस तरह की तकलीफें हो सकती है जो बच्चों से जुड़ी हैं? तो जस्ट थोड़ी देर के लिए अगर आप टाइप करें, बताएं हमें क्या कुछ आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे मुझे चैट विंडो में आंसर्स मिल रहे हैं। तो अगर बच्चा अनहेल्दी है, हाँ, चश्मा पहनना आजकल ना देखा जा रहा है कि ज्यादा सर बच्चों को चश्मा पहनना पड़ रहा है। और रीजन यू नो वेरी क्लियर, क्योंकि मोबाइल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, बच्चे लेजी होते जा रहे हैं आज के समय में। वेट अब नॉर्मल है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का वेट सही से गेन हो, हाइट अच्छी हो, पर होता क्या है ज्यादातर बच्चे जो टॉलर नहीं हो पाते हैं, शॉर्ट होते हैं, थिन होते हैं, जिसके बारे में आगे बात भी करेंगे। अनहेल्दी बच्चा है तो बार बार बीमार पड़ेगा, चिड़चिड़ा होगा, मोटापे का शिकार होगा, सो गुड, प्रेमेच्योर ग्रे हेयर हो जाएगा बच्चों में ही, पॉसिबल है कुछ कुछ बच्चों के भी ग्रे हेयर देखे जाते हैं, अंडर डेवलप होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी, बीमार पड़ेगा बार बार और हमेशा बीमार रहता है। और शो टेंट्रम, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है कि आजकल बच्चा ना थोड़ा सा वो बहाने बनाएगा एक से एक भर करके, और इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है, लेग पेन, पैर में दर्द, कमजोरी, ये सारी चीजें होती है। वेल सेड, बिल्कुल सही। तो इस तरह की चीजें भी हमने यहाँ पे रखी है बच्चों से जुड़ी हुई, जो कि अनहेल्दी बच्चों की निशानी है। जैसे कि अगर बच्चा अनहेल्दी है तो जब भी वो स्कूल से लौटेगा ना तो काफी थका हुआ होगा और बच्चा ओबीज होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा बच्चों में, यानी जो चीजें उन्हें पढ़ाई जाएगी वो कुछ समय के लिए याद तो रहेगा फिर भूल जाएगा। और जैसा आपने कहा वीकनेस बना रहता है, लेथार्जी होती है, लेजीनेस होता है, और ऐसे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। उनकी लर्निंग एबिलिटी स्लो होती है और भीड़ भाड़ से घबराते हैं, है ना, जब भी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर वो अपने आप को छुपा लेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है। और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं आज के बच्चे, फ्लस्ड फेस, इसके अलावा ड्राई स्किन, हॉट, और इसके अलावा भी हॉर्स और हस्की वॉइस, बहुत ज्यादा पसीना, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, तमाम चीजें जो आपने कही वो भी, और इस तरह की चीजें भी होती है। तो बच्चा अगर अनहेल्दी है तो डाइजेस्टिव इश्यू भी होगा, उनको खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होगी, वही खाएंगे जो उनके लिए पसंद वाली है। और ऐसा भी देखा जाता है कि उन्हें अगर फोर्स किया जाए कि भाई खा लो तो और ज्यादा फूड से वो दूरियां बना लेते हैं। पर इसका रीजन क्या है ना? हमने यहाँ पे जो हेल्दी बच्चे का कैरेक्टर है वो देखा, अनहेल्दी बच्चों का भी देखा, पर इन सब का रीजन क्या है? अनहेल्दी बच्चे आजकल ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, यानी बच्चे जो है वो अनहेल्दी क्यों होते जा रहे हैं? तो चलिए एक बार रीजंस देख लेते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों के अनहेल्दी होने का, तो वो क्या है वो आप अपने चैट विंडो में लिख सकते हैं। फिलहाल हम जल्दी से देख लेते हैं क्या रीजन है। तो एक बड़ा रीजन है फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल ऑफ ए पेरेंट्स। ऐसा नहीं है क्या? आजकल के पेरेंट्स की लाइफ स्टाइल है वो कितनी हार्ड हो गई है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली है, तो अगर हाउस मेकर है उनकी माँ तो दिन भर उनका काम होता है ढेर सारा, और वर्किंग मदर हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो दोनों ही अपने अपने काम में निकल जाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही कम समय रह जाता है। और फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप, बिल्कुल सही, नींद भी बच्चों की समस्या हो गई है। बच्चे भी ना वो देर देर तक मोबाइल देखना पसंद करते हैं। अच्छा, जब आप सीरियल देखेंगे ना तो सीरियल भी देखेंगे, अपने कार्टून शो भी देखेंगे, और फिर देर तक अपना अपना कंप्यूटर में गेम भी खेलेंगे। अच्छा, क्यों करते हैं बच्चे ऐसा? ठीक है, बच्चे कंप्यूटर में लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, क्यों करते हैं? और वो लेयर करते हैं, और वो टीवी के सामने स्नैक्स करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बच्चे पेरेंट्स सीखते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप बच्चे भी करते हैं, बच्चे तो कॉपी करेंगे ना। और इसके अलावा लर्निंग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्कूल है वो अर्ली शुरू हो जाता है, बच्चे कम सुबह सही से पास चाहिए। देखा आपने कैसी थी, कैसा उसका समय का गुजरा, किस प्रकार से उसे सही पोषक तत्व मिल पाया, तो ऐसे ही छोटी कहानी आई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जैसे कंपटीशन आने वाले समय में जो कंपटीशन होगा वो काफी टफ हो जाएगा आज से।
और जंक फूड, हाई सॉल्ट, कैलोरी, लो फाइबर, रिफाइंड व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, ऑयल्स खाए जा रहे हैं, और पेस्टिसाइड ट्रीटेड फल सब्जियां वही खाने मिल रहा है। इसके अलावा रोटी को फ्रेश फ्रूट बच्चे फल सब्जियां खाने का एक चूजी होता है ना, बच्चे लोग उन्हें वही चीजें पसंद आएंगी जो उनके मन लायक हो, यानी उन्हें आप बहुत ये सब्जियां खाओ और ये सब्जियां खाओ और उन्हें खाने नहीं। और वही अगर कुछ चाउमीन मिल जाए तो फिर उसे आसानी से खा लेंगे। लो इम्यूनिटी ये भी एक रीजन है, और फोर्स ईटिंग रिजेक्शन ऑफ हेल्दी फूड। तो कोई पेरेंट्स चाहते हैं ना कि भाई खा लो बच्चे, खाना पड़ेगा आपको, खाओ, जबरदस्ती करेंगे तो और ज्यादा वो पीछे हट जाएंगे। वेल सेड। तो सो मैनी यहाँ पे मुझे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, बिल्कुल सही। तो ये सब होने के कारण रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि बच्चों में बहुत सारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चों में हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करना है। Promoting health and wellness in children is important in helping children protect and improve their health। तो दो चीजें करनी है, एक तो बच्चों को बचा कर रखना है, जो भी ये हैजर्ड है, एनवायरमेंटल हैजर्ड है, जो तकलीफें हैं, जो आज की बच्चों की स्थिति है, वो आने वाली स्थिति बहुत ही टफ हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जरूरी है कि बच्चों को आज से तैयार करें। तो उनके अच्छे हेल्थ के लिए भी ध्यान देना काफी आवश्यक है, और इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए ही यहाँ पे हम आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमें न्यूट्रिएंट से मिले हैं, जो बच्चों के हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करेंगे। तो बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि एडल्ट के लिए हम बात करते हैं ना कि बच्चों के सभी के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ हैबिट एंड एटीट्यूड्स। हेल्थ हैबिट एंड एटीट्यूड्स। तो सबसे पहले इंटरेक्शन विद अदर्स, बच्चे बातचीत करें, उनसे बातचीत करते रहें। और न्यूट्रिशन, पर्सनल क्लीननेस, प्ले एंड एक्सरसाइज, सेल्फ इमेज, स्लीप एंड रेस्ट। तो ये सारी चीजें हमें बच्चों में एंश्योर करनी होंगी कि बच्चों की साफ सफाई भी अच्छी जरूरी है, बच्चे खेले कूदें, क्योंकि आजकल के बच्चे ना, उन्हें बाहर खेलने में थोड़ी मुश्किल होने लगी है। पहले क्या होता था कि बच्चे को कहा जाता कि भाई आप खेलना बंद करो, घर आ जाओ, और अब बच्चों को कहना पड़ता है भाई अभी मोबाइल और टीवी छोड़ो और जाओ बाहर जाकर खेलो। तो खेल को प्रमोट करना जरूरी है, एक्सरसाइज प्रमोट करना जरूरी है, और तब संभव होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, उनके बच्चे भी सीखेंगे। सेल्फ इमेज क्या करना है, कैसे अपना स्थान बनाना है, कैसे अपने आप को बेहतर करना है, तो उसके लिए हेल्थ का क्या रोल है ये भी बच्चों को बताना जरूरी है। एंड स्लीप एंड रेस्ट, तो ये भी चीजें काफी अहम होगी। बाकी जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो काफी अहम है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों में हेल्दी न्यूट्रिशन को किस तरह से एंश्योर किया जाना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हेल्दी फूड प्लेट, जो कि आईसीएमआर का गाइडलाइन है, जिसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी हो, बच्चे बड़े कोई भी हो, उन्हें वैरायटी ऑफ फूड की जरूरत है। जैसे कि 5 सर्विंग वेजिटेबल, सलाद, फ्रूट, 2 स्मॉल सर्विंग मीट और का पोल्ट्री, फिर फिश, एग, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, ऑयल, और 3 से 4 सर्विंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इतनी सारी चीजें बच्चों को रोजाना इस्तेमाल करनी है, सभी को इस्तेमाल करना है। पर जिस प्रकार का खान पान है, उनमें जो पोषक तत्व मिलता है, असल में जो प्लेट है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं आपके राइट साइड जो प्लेट बना हुआ है ना, वो ऐसा ही है। यानी रिक्वायरमेंट है तो इतनी सारी चीजें खाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि तेल भी कितना इस्तेमाल करना, केवल छिड़क करके। और बच्चे तो तेल वाली चीजें ही ज्यादा खाते हैं। दूध और दूध से बने आइटम ढेर सारा खाना है, तो बच्चे तो जूस वगैरह खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा लेंगे, लेकिन दूध से थोड़ा सा उनका नाक भूख सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे एक्चुअल फिट बच्चों के लिए ऐसा ही होता है, दूध भले पी भी लें, लेकिन दूध से बने आइटम से उन्हें परहेज ही होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसी का रिजल्ट होगा जो हमने देखा, अनहेल्दी बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइन। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है जो ये कहता है कि ये सीएनएस का रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट ऑल एडोलेसेंट हैव अनहेल्दी डाइट। जितने भी किशोर हैं, सभी का अनहेल्दी डाइट है। एवरी सेकंड, हर सेकंड जो इंडियन एडोलेसेंट है, या तो वो शॉर्ट है, थिन है, ओवरवेट है, या ओबीज है, जैसा आपने भी कहा। और हर 2 में से एक बच्चा एडोलेसेंट, किशोरियां, 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट में से 2 की कमी झेल रहा होता है। और ये वैसे न्यूट्रिएंट की कमी है जिसकी शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन, फॉलेट, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, जिसकी कमी बिल्कुल भी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो अब न्यूट्रिशन को कैसे सही से प्रोवाइड किया जा सकेगा?
और इसी के लिए न्यूट्राइट सप्लीमेंट। तो वाई सप्लीमेंट? क्योंकि बच्चे छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनकी पोषक संबंधी जरूरतें काफी बड़ी होती है। तो बच्चों के लिए कौन कौन सा सप्लीमेंट देंगे ये हम बात करेंगे, पर इससे पहले देखते हैं बेनिफिट ऑफ हैविंग सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट से फायदा ही होता है। अच्छा, जो नए हो यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में, मैंने सप्लीमेंट का मतलब बता देता हूँ। सप्लीमेंट मतलब कि जो भी डाइट से हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहा है उसका ये एक ऐसा फॉर्म जो इस कमी को पूरा करे, न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करे। अब ये टैबलेट भी हो सकता है, ये पाउडर भी हो सकता है, ये कैप्सूल भी हो सकता है, पर इनमें होता है कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट जो सप्लीमेंट के रूप में हमें दे रहे हैं ये बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करता है। और ये आज की बड़ी जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। अगर बच्चों को स्वस्थ दिखना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं, तो बच्चों में सही पोषक तत्व मिलना ही होगा, देना ही होगा। और इसके लिए सप्लीमेंट ही एकमात्र उपाय है। और सप्लीमेंट टेस्टी होता है तो बच्चों को उन्हें मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बच्चे उसको आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये टेस्टी होते हैं, बच्चों के मनपसंद होते हैं। ये चॉकलेट जैसे होते हैं, च्यूएबल फॉर्मेट में होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और ये न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने वाले होते हैं। तो आपको चाहिए कि बच्चों में दिमाग बेहतर हो तो आप ऐसे सप्लीमेंट दे सकते हैं जो उनके दिमाग के लिए काम करे। आप चाहते हैं कि बच्चों की लंबाई अच्छी हो, चौड़ाई अच्छी हो, उनका वेट अच्छा हो, तो उसके लिए भी सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आपको पता होता है कि जो आप सप्लीमेंट दे रहे हैं उससे बच्चों को क्या फायदा मिलने वाला है। और इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रीलाइट के इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि किड्स रेंज के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी किड्स रेंज के प्रोडक्ट हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जो कहलाता है फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ। तो फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ यानी कि कोई भी बच्चा है ना 5 साल से ऊपर, उन्हें कुछ ऐसे बेसिक न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा अहम होता है। ऐसे न्यूट्रिएंट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे हाइट के लिए। तो उन प्रोडक्ट को हम कहते हैं फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। और कुछ प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वो कहलाते हैं एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि विटामिन मिनरल्स खास होते हैं और ये मल्टीपल वर्क करते हैं बच्चों में और सभी के लिए। तो जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स रेंज के प्रोडक्ट हैं उनको भी हमने यहाँ पे अलग करके रखा है। तो दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, पर हमारा फोकस आज के इस प्रोग्राम में फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ के लिए ही होगा। यानी 5 साल से ऊपर के बच्चों के अच्छी हेल्थ के लिए किस प्रकार की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी और ये न्यूट्रिशन की कमी हम कैसे न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करेंगे, ये हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोनों ही जो रेंज है, फाउंडेशन है, एसेंशियल विटामिन मिनरल, ये मिल करके ग्रोइंग बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी न्यूट्रिशन की जो कमी होती है उसको दूर करते हैं और एक हेल्दी बच्चा बनने की राह आसान कर देते हैं। तो एक एक करके पहले प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ। और फाउंडेशन फॉर गुड हेल्थ में आपके लिए 4 प्रोडक्ट हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा ये है हमारा आईटीसी सनफीस्ट डेली शेक, आईटीसी सनफीस्ट किड्स डेली शेक। तो न्यूट्रीलाइट और आईटीसी ने ज्वाइंट ये एक हैंड मिलाया है और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट तैयार किया है। और मैं यहाँ पे कुछ अहम चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कि किड्स आर दी फ्यूचर एडल्ट। जैसे कि अगर बच्चा अगर हेल्दी होगा तो वो हेल्दी एडोलसेंट बनेगा, और एडोलसेंट हेल्दी होगा तो हेल्दी एडल्ट बनेगा, और हेल्दी एडल्ट होगा तो उसका जो कह सकते हैं कि ओल्डर एज है वो भी काफी हेल्दियर और बेहतर रहेगा। तो बच्चों के अच्छे हेल्थ से ही शुरुआत करना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज, हाइट और वेट से मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि चलो बच्चा तो अभी छोटा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी हाइट और वेट ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। असल में ये जो समय होता है बचपन का, इसी समय डिसाइड होगा कि बच्चा का वजन कितना सही होगा और उसकी हाइट कैसे बनने वाली है। और ये जो मैटर करता है ये समय होता है 10 से 15 साल के बीच में। यस, 10 से 15 साल के बीच में, क्योंकि 80% जो ग्रोथ होता है हाइट और वेट का ये 10 से 15 साल में सुनिश्चित हो जाता है। अब इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। जब भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है तो प्रोटीन का नाम सबसे पहले आएगा। यस, अब देखिए एक बच्चा जो कि 5-6 साल का है, 5 साल का है, जब वो 12 साल का होगा तो उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दुगनी हो जाएगी। प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो बेसिक एलिमेंट है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, सबके लिए जरूरत पड़ती है। और ये कहना है आईसीएमआर का। आप सोच सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन का कितना अहम रोल है।
अच्छा, प्रोटीन ही क्यों, और भी ऐसे कई न्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक बहुत ही अहम स्लाइड। ये मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि अपने प्रोडक्ट के अहमियत को समझना यहाँ से आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने दिखाया है। एक्स एक्सेस है हाइट गेन, यानी हाइट गेन सेंटीमीटर पर ईयर, और यहाँ पे एज। तो क्या होता है कि जब कोई शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, तो छोटा शिशु को आपने मार्क किया होगा कि वो काफी तेजी से ग्रो होता है। जैसे अगर आप किसी शिशु से मिले हैं, गोद में आपने उसे देखा है, अगर आप 1 साल बाद जाएंगे तो बच्चों में काफी परिवर्तन हो जाएगा। इवन 4 महीने 6 महीने में ही बच्चों में काफी चेंजेस दिखेंगे। उसकी हाइट ग्रो होगी, उसका वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, बच्चा हो सकता है क्रॉल भी करता हो। तो 1 से 2 साल में पहला ग्रोथ स्पाइक आता है, यानी 1 से 2 साल में बच्चा काफी तेजी से ग्रो होता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टडी हो जाती है, धीरे 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 ग्रोथ होती रहती है। दूसरा जो ग्रोथ स्पाइक है वो 10 साल से शुरू होता है। लड़कियों में ग्रोथ स्पाइक पहला आता है। तो अगर आपने किसी 9 साल 10 साल की लड़की को देखा है, 11 साल में उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रोथ स्पाइक आता है 10 साल से लड़कियों में। लड़कों में थोड़ा डिले होगा, 12 साल 13 साल, है ना, समवेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा ग्रोथ स्पाइक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब बच्चों का एग्जाम होता है तो तैयारी कब शुरू करते हैं? एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या शुरुआत से ही, ताकि एग्जाम का समय उसका स्मूथ गुजरे। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है। सेकंड ग्रोथ स्पाइक आने से पहले, है ना, अगर बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, तब तो लोग ध्यान दे ही देते हैं, है ना, उसको एक एक चीज ध्यान दे ही देते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, सेकंड ग्रोथ स्पाइक आता है, उससे पहले अगर बच्चों में सही हेल्थ का ध्यान रख दिया जाए तो ऐसे में बच्चों का जो ग्रोथ है वो काफी बेहतर होता है। तो ये जो सेकंड ग्रोथ स्पाइक है, ये ग्रोथ स्पाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये होता है लास्ट अपॉर्चुनिटी। लास्ट अपॉर्चुनिटी, कोई भी अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का हाइट अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो, तो 10 से, ये देखिए, ये जो 10 से पहले का समय है, 3 4 साल 5 साल 7 साल, ये जो समय है, इस पर न्यूट्रिशन का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ये एक लास्ट चांस है बच्चों के अच्छे हेल्थ के लिए, बच्चों के अच्छे हाइट इंश्योर करने के लिए, वेट इंश्योर करने के लिए। और इसलिए यहाँ पे है एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि डेली शेक है, इसको आराम से बच्चे कंज्यूम करते हैं, टेस्टी है, जिसमें मिलता है 25 विटामिन मिनरल, सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुडनेस ऑफ डाइटरी फाइबर, और क्लिनिकली मिक्स इंग्रेडिएंट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि इसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 25 तरह के विटामिन मिनरल टू सपोर्ट किड्स ग्रोथ, और इसमें आपको जरूरी जो विटामिन है जिसकी जनरली कमी होती है बच्चों में, वो पूरी हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, विटामिन ए, बी, और कई सारे विटामिन। और प्रोटीन की बात करें तो 3.9 ग्राम प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ के लिए, वेट के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बच्चों के स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एज वेल एज एनर्जी के लिए। और फाइबर एक और चीज है, आजकल के बच्चों में ना ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी जा रही है तेजी से, और पेट की ट्रबल देखी जा रही है, आपने ही बताया है। तो पहली बार ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जिसमें बच्चों के डाइजेशन के लिए भी ध्यान दिया गया है। हालांकि हमारे पास तो न्यूट्राइट फाइबर है, लेकिन 12 साल से ऊपर के लोगों को ही देना होता है। पर यहाँ पे आपको फाइबर का बेनिफिट मिलेगा जो बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेगा, बाउल मूवमेंट को प्रमोट करेगा, और कॉन्स्टिपेशन से भी बचा कर रखेगा। तो यहाँ पे आपको मिलता है क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट मिक्स, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि बच्चों को कई सारे बेनिफिट देता है। एक और चीज है हेल्दी गट। तो हेल्दी गट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ। तो एक होता है गट और ब्रेन एक्सेस, गट और ब्रेन एक्सेस। तो अगर गट हेल्थ अच्छा है तो इसका असर दिमाग पर भी होगा, नहीं दिमाग भी हेल्दी होगा, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, और मेटाबॉलिक फंक्शन भी अच्छा होगा। तो किड्स डेली शेक से आपको 5 बेनिफिट मिल रहे हैं: गट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, एंड ऑफ कोर्स बोन हेल्थ। तो बोन के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो एक प्रोडक्ट में 5 तरह के सपोर्ट मिल रहे हैं। और बच्चों को कब दे सकते हैं? तो हेल्दी यानी टेस्टी एडिशन, ब्रेकफास्ट के समय में, ब्रेकफास्ट करते समय बच्चों को हमने एक ड्रिंक पैक दे दिया, टिफिन में पैक करके दे सकते हैं, पोस्ट प्ले स्नैक दे सकते हैं, और कभी भी बच्चा जब कहे कि भूख लग रही है और कुछ खाने का मन है तो वहां भी दे सकते हैं। तो ये डेली शेक हो गया, दिन में एक ही बार देना है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, इवन 4 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। पर प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
और प्रोटीन के साथ साथ कुछ और न्यूट्रिएंट को एक साथ मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपके लिए न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक बच्चों के लिए, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। अच्छा, प्रोटीन तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्यों? फैट में एसेंशियल फैटी एसिड की तो जरूरत होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि बच्चे भागदौड़ बहुत करते हैं ना, हमको बहुत सारा, आज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, भागना दौड़ना, स्कूल में भी आजकल पढ़ाई का बोझ हो गया है ना, बहुत ज्यादा। पहले इतना नहीं था, अभी एग्जाम होगा तो फर्स्ट टर्मिनल भी होगा और हाफ ईयरली भी होगा और सरप्राइज टेस्ट भी होगा और एक्टिविटी भी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी, स्पोर्ट्स भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों की एनर्जी लो ना हो, कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स भी मिलना चाहिए। तो 2 स्कूप देना है, एक एक स्कूप करके 2 बार, एक टाइम में 1 गिलास दूध या पानी के साथ। तो 25 ग्राम एक बार में आप किड्स ड्रिंक देंगे बच्चों के लिए। तो चॉकलेट फ्लेवर में आपको मिल गया। और मिलता है कौन कौन सा न्यूट्रिएंट, तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन है, विटामिन में ए, सी, डी, B1, B2, B6, B12, जो बच्चों के स्ट्रॉन्ग बोन, मसल्स, हेल्दी टीथ, हेयर और स्किन के लिए काम करता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट है, जो कि बच्चों में क्वालिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं होता। तो यहाँ पे सोया प्रोटीन आइसोलेट है, चॉकलेट फ्लेवर है, जो बच्चों का पसंदीदा है। इसके अलावा एक और फ्लेवर में किड्स ड्रिंक मौजूद है, जो कि लिमिटेड एडिशन में है, तो ये रेगुलरली तो नहीं मिलेगा, पर ये बच्चों के टेस्ट के अनुरूप काफी सूट करता है। तो 5 तरह के यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे, 5 तरह की चीजें जिसकी जरूरत पड़ती है बच्चों के अच्छे ग्रोथ के लिए: फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, ग्रेस, ऑयल एंड गुड फैट। अब देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट किड न्यूट्री ड्रिंक प्लस, जिसमें कि 7 तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आप दोनों के पास ऑप्शन है, या तो चॉकलेट ड्रिंक बच्चा पसंद करता है तो ठीक है, दे दिया हमने, और नहीं तो फिर उन्हें हम किड्स ड्रिंक का ये जो मैंगो फ्लेवर है वो भी दे सकते हैं, जिसमें आपका इम्यूनिटी का भी ध्यान रखा गया है, एनर्जी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, बोन हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे बच्चों के लिए मिल रही है। तो यमी ड्रिंक, जो कि आप स्कूल से पहले बच्चों को दे सकते हैं, यानी स्कूल जा रहा है बच्चा, ब्रेकफास्ट तो ठीक से कर नहीं पाता है, तो यहाँ पे हमने केवल एक बार यहाँ पे उन्हें न्यूट्री ड्रिंक प्लस दे दिया, या खेलने से पहले दे दिया, या फिर कभी भी उनका मूड करे, बच्चों को भूख लग रही है तो दे दिया, या फिर सोने से पहले दे दिया, मिड डे दे दिया, या फिर इवनिंग होमवर्क के समय में दे सकते हैं। एक चीज और, किड्स आर इन ग्रोइंग फेज, और जब भी ग्रोथ की बात आती है, जैसे जब कोई इमारत बन रहा होता है तो बहुत सारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो बच्चों का शरीर डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में विटामिन मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों में विटामिन मिनरल को सही से मिले, इसके लिए एक ऐसा सप्लीमेंट तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको मिलेगा 21 तरह के, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे विटामिन और मिनरल्स, और इसके लिए कोई भी केमिकल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। 5 तरह के प्लांट कॉन्सेंट्रेट लिए गए हैं, यानी प्लांट से ही विटामिन मिनरल्स प्राप्त किया गया है, और ये कहलाता है ट्रॉपिकल फ्रूट कॉन्सेंट्रेट। तो कौन कौन सा प्लांट है? एसोला चेरी, पाइनएप्पल, कैशो, पैशन फ्रूट, गुआवा कॉन्सेंट्रेट, जिसमें एडिशनल फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट मिल जाता है, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, नियासिन, फोलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन सी, डी, ई, के, ऐसे विटामिन जो बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और मिनरल में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम। और मिनरल क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। च्यूबल फॉर्मेट में है, और नेचुरल ऑरेंज वेनिला लिक्विड फ्लेवर है, जो बच्चों को जनरली पसंद आते हैं। चिल्ड्रन का, जैसा कहते हैं ना, ये जो बचपन का समय होता है ना, ये एक्साइटिंग टाइम होता है, और ये समय होता है ग्रोइंग और डिस्कवरिंग का। मैं आपको बता दूं कि बच्चों में सबसे ज्यादा ब्रेन तेजी से डेवलप करते हैं, क्योंकि बाकी जो उम्र है उसमें ब्रेन इतना डेवलप नहीं होगा, इतना तैयार नहीं होगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट स्पेसिफिक होता है, डायनामिक होता है, और यही रीजन है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, चेंजिंग बिहेवियर शो करते हैं, और इसलिए उन्हें उनके ब्रेन के हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो ब्रेन के लिए, यानी बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे, बेहतर रहे, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह का कंपटीशन आज है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कंपटीशन इतना वास्ट नहीं था जो आजकल बच्चों को झेलने पड़ रहे हैं। तो आज से 10 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, उस समय जो कंपटीशन है उसका स्वरूप क्या होगा? निश्चित तौर पे आज से काफी हार्ड होगा। तो बच्चों को आज हम कैसे तैयार करें, आज से ही कैसे तैयार रखें, ताकि बच्चे जब बड़े हों और कंपटीशन को फेस करें तो बेहतर प्रदर्शन करें।
और इसीलिए यहाँ पे है कुछ ऐसा जो कि ब्रेन का ध्यान रखता है। तो ब्रेन इज प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ फैट। ठीक है, दिमाग हमारा किस चीज का बना है? अच्छा, हम कहते हैं ना कि दिमाग मोटा है ना? आपका क्या किसी का दिमाग मोटा है क्या? पर फैक्ट तो ये कि दिमाग मोटा ही होता है, जो दिमाग है वो फैट का ही बना होता है। तो ट्रेन को रन करने के लिए लोहे की पटरी चाहिए होती है ना, तो उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को फंक्शन के लिए एसेंशियल फैटी एसिड की आवश्यकता है। तो ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है, ये बच्चों के ब्रेन को सही प्रकार से डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं, और बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें उसके लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो ओमेगा 3 DHA ये एसेंशियल फैटी एसिड है, और ये बच्चों में मिलेगा तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। DHA अमीज में विटामिन डी है, जो बोन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में भी काम आएगा, क्योंकि बच्चों में लो इम्यूनिटी एक बड़ी समस्या है। एक चीज और, आजकल बच्चों में चश्मा का जो कह सकते हैं इस्तेमाल है वो काफी बढ़ गया है, जैसा आपने भी कहा चैट विंडो में टाइप करके। तो बच्चे मोबाइल और टीवी में लगे होते हैं ज्यादा, और निश्चित तौर पे ये उनकी आंखों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो बच्चों की आंखों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। और ब्लू लाइट तो यंग यानी एडल्ट के लिए भी खतरनाक है, पर बच्चों की आंखें तो और ज्यादा नाजुक होती हैं, तो उनकी क्या स्थिति हो सकती है? तो ऐसे कंडीशन में आंखों को केयर करने के लिए भी ओमेगा 3 काफी यूजफुल होता है। तो आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बोन के लिए, और ऑफ कोर्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आपके पास है DHA अमीज। तो इस प्रोडक्ट की थोड़ा डिमांड ज्यादा है, बहुत जगह पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आई डू अंडरस्टैंड, पर होपफुली जल्दी ये प्रोडक्ट फिर से हमारे यहाँ अवेलेबल होगा और हम इसका बेनिफिट अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने फाउंडेशन प्रोडक्ट पर फोकस किया है। अब जल्दी सा एक एक करके इन 4 प्रोडक्ट के बारे में और जान लेते हैं, जो कि ये हमें सपोर्ट देता है एसेंशियल विटामिन और मिनरल का। अच्छा, फाउंडेशन एज के प्रोडक्ट कौन कौन से थे जिसके बारे में हमने चर्चा की? हमारे पास डेली शेक के बारे में हमने बात की, हमने चॉकलेट ड्रिंक की बात की, हमने किड्स च्यूएबल विटामिन मिनरल की भी बात की, ठीक है, और हमने DHA अमीज की बात की। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत हर बच्चों को होती है अच्छे ग्रोथ के लिए, और फाउंडेशन प्रोडक्ट के जो भी फाउंडेशन एज के जो प्रोडक्ट हैं उनमें वही बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए गए हैं जो बच्चों के अच्छे ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं। पर विटामिन मिनरल्स का क्या उपयोग है, हम एक एक करके देख लेते हैं। बच्चों की एक बड़ी समस्या है फल सब्जियों का इस्तेमाल करना, ठीक है, और जो रिपोर्ट कहता है कि हर बच्चों में कम से कम प्रत्येक दिन 5 तरह के फल सब्जियों का सेवन करना ही चाहिए। पर करते क्या बच्चे? ठीक है, बच्चे को आप कहोगे ये खाओ तो और नहीं खाएंगे। हाँ, उन्हें आप कुरकुरे और वो सब चीजें तो काफी पसंद आती है, वो तो खा लेंगे, चाउमीन बना करके और ये बना कर दो तो खा लेंगे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह दो तो खा लेंगे, लेकिन जो हेल्दी चीजें है उन्हें खाना उन्हें पसंद नहीं, तो बच्चे फंसी की तरह। पर यहाँ पे जब आप उन्हें देंगे एक टैबलेट किड्स च्यूएबल कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल का, तो उन्हें मिलेगा 5 तरह के, ठीक है, फल सब्जियों का फाइटोन्यूट्रिएंट जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और कौन कौन सा? ल्यूटीन, लाइकोपिन, एल्जिक एसिड और हेस्पेरिडिन, जिसमें कि ल्यूटीन आंखों के रेटिना का काफी ख्याल रखता है, तो यहाँ पे भी आंखों के लिए आपको प्रोडक्ट मिल गया। बाकी फाइटोन्यूट्रिएंट जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देगा, वेजिटेबल फल की जरूरतों को पूरा करेगा, च्यूएबल फॉर्मेट में ये मिलेगा तो बच्चों को च्यू करना आसान है, नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर में है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर प्रिजर्वेटिव इसमें एडेड नहीं किया गया है। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप डेली शेक दे रहे हैं तो किड्स च्यूएबल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल नहीं भी देंगे तो काम बन जाएगा, उसकी जगह पर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल दे दीजिए, तो ये भी आंखों के लिए अच्छा है, ये भी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, और ओवरऑल फल सब्जियों की कमी को दूर करता है। अब 2 और न्यूट्रिएंट की बात होगी, इम्यूनिटी की। यस, इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं कहलाएगा अगर उसकी इम्यूनिटी लो है तो, और इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए आयरन और विटामिन सी, ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो आयरन, विटामिन सी, ये दोनों मिलकर के बच्चों में इम्यूनिटी के साथ साथ उन्हें बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं न्यूट्रिलाइट किड्स च्यूएबल नेचुरल सी की, जो कि बच्चों में इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। विटामिन सी बच्चों में इम्यूनिटी के साथ साथ ये बोन, कार्टिलेज, टीथ और गम से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। जैसे बहुत से बच्चों में देखा होगा कि मसूड़े उनके सूज जाते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी का इंडिकेशन है। इसके अलावा जब बच्चे बड़े होंगे तो ज्वाइंट की समस्या ना हो,
ऐसे कंडीशन में भी बच्चों को विटामिन सी प्रॉपर अवेलेबल करना, ये काफी बढ़िया मूव होगा। तो विटामिन सी एसोला चेरी से लिया गया है और ये नेचुरल फ्रूट पंच फ्लेवर में अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे किड्स च्यूएबल आयरन, क्योंकि आयरन की जरूरत है और ये जो आयरन है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आयरन की कमी से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इम्यूनिटी लो होती है, क्योंकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं अगर आयरन की कमी है तो ऐसे में जो इम्यूनिटी है वो लो हो सकती है। इसके अलावा अगर ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ब्रेन के फंक्शन में जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो आयरन बच्चों को जरूरी है, और चूंकि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे ज्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें आयरन की कमी देखी जाती है। तो महिलाएं में आयरन की कमी है 70 to 80%। तो जो बच्चे होंगे उनकी भी आयरन की कमी ही होगी, क्योंकि बच्चों में जो आयरन मिलता है वो माँ के गर्भ से ही मिलता है, माँ से ही मिलता है। तो चलिए आयरन उन्हें सप्लीमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, और ये आयरन मिलेगा उन्हें फेरस फ्यूमेरेट के रूप में, जो कि इजिली अवेलेबल है, एब्जॉर्बल है, च्यूएबल फॉर्मेट में है, नेचुरल रसबेरी चेरी फ्लेवर में है, और प्रकृति की सारी खूबियां यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। पर इसके लिए कोई भी आपका जो फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव है, वो यूज नहीं किया गया है। बच्चों के अच्छे बोन को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आपने बताया था चैट विंडो में टाइप करके कि बहुत सारे बच्चों में ये पैर दर्द की समस्या होती है। पैर दर्द हो रहा है, बच्चे खेल कूद कर आते हैं तो बताते हैं थकान हो रही है, पैर दर्द हो रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चे ग्रो होते हैं और उनका बोन डेवलप होता है तो ऐसे में पेन होना थोड़ा लाजमी है। तो कैल्शियम अगर प्रोवाइड किया जाए सही से तो बच्चों का जो दर्द की समस्या शुरुआती दौर में वो भी कमी होगी, और बच्चे अगर स्पोर्ट्स में होंगे या खेलकूद या किसी भी चीज में एक्टिविटी में होंगे तो ये भी उनके लिए काफी मददगार बना रहेगा। तो किड्स च्यूएबल मैग्नीशियम कोकोआ, जो कि स्ट्रॉन्ग बोन के लिए है, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए है और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए है, और ये कोकोआ फ्लेवर में अवेलेबल है। तो इतने सारे प्रोडक्ट का हमने डिस्कशन किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट बच्चों को देना जरूरी है, पर फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के ज्यादातर प्रोडक्ट बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करते हैं। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारे पास पेरेंट्स के लिए कोई और अल्टरनेट नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि बच्चों को हेल्थी बनाया जा सके। तो सप्लीमेंट एकमात्र उपाय है जिससे कि सही पोषक तत्व प्रोवाइड करके बच्चों का जो सही ग्रोथ है और सही फ्यूचर है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। याद रहे, पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स का यहाँ पे रोल है कि बच्चों को सही से वो पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना भी अच्छे स्कूल में डाल लें, कितनी भी अच्छी किताबें दे दें, कितने भी अच्छे खिलौने दे दें, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक पूरी नहीं हो रही है जब तक वो अपने बच्चों को सही पोषक तत्व इंश्योर नहीं करते हैं। क्योंकि सही पोषक तत्व अगर बच्चों को मिलेगा तो इससे उनका फ्यूचर बेहतर होगा, उनका जो परफॉर्मेंस आगे जाकर के वो सही बना रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेजेंस। सो इन केस एनी डाउट, कोई अगर डाउट है तो आप यहाँ पे चैट विंडो में अपना जो क्वेरी है वो रेज कर सकते हैं। So back to host now. Thank you very much once again. Over to host now. Thank you so much Nitin ji for sharing just a nice information. I think आज के इस प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी पेरेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं सब लोगों ने सीखा होगा कि न्यूट्रिशन